नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका खेल आखिर की नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। ये वीडियोस बनाई जा रही हैं आपके आने वाले सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ के एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा आपके लिए ये वीडियोस बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, एमटीएस उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और साथ में ये वीडियोस काफ़ी ज़रूरी होंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 8 या क्लास 9 के एडमिशन के लिए फॉर सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी के लिए। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैंने 2 बार का एनडीए रिटर्न, 5 बार का सीडीएस और 9 बार का एफकेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की ओर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे किसी वैल्यू के एक फैक्टर पे अगर हम कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और उसको अगर फाइनली हमें कोई भी चेंज नहीं लाना है तो उसके दूसरे फैक्टर पे हमें कितना चेंज करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्जिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि क्या होगा जब कोई बच्चा बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा चूक जाए, या फिर वोटर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉमनली एफकेट और सीएपीएफ के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। अपने बारे में और अपने रिटर्न्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये मेरी कुछ तैयारी रहती थी, जिसकी बदौलत मैं एक बार सीडीएस में 164 मार्क्स भी लेके आया। ठीक है, 164। मैथ्स में मेरे हर बार ही 50 प्लस रहे हैं। इंग्लिश काफ़ी अच्छा रहा है। एफकेट में मेरी तैयारी कुछ ऐसे रहती थी कि कई बार मैंने 70 प्लस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है उससे मेरे 70 मार्क्स ज़्यादा आए हैं और नॉर्मलाइज होके तो मार्क्स 81 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट्स की ओर। पहला क्वेश्चन मार्जिन पर बेस्ड है कि एक एग्जामिनेशन में 36% मार्क्स जो हैं वो पास होने के लिए चाहिए। हाउएवर एंड अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट स्कोर्स 133 मार्क्स एंड गेट्स फेल्ड बाय 83 मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने होंगे कितने रहे होंगे उस एग्जामिनेशन के लिए। तो बात समझनी है। बात कुछ ऐसी है कि अगर ये हमारा कोई स्केल है और ये ओरिजिनल यानी टोटल मार्क्स आर 100%, ये बॉर्डर है 36% की, बेचारे बच्चे के सिर्फ इतने मार्क्स आए, कितने आए 133। अब उसने बोला है कि बच्चा इतने मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि ये था पासिंग स्कोर, बॉर्डर ये थी और वो यहाँ से कितना पीछे रह गया, 87 मार्क्स, सॉरी 83 मार्क्स पीछे रह गया। अगर बच्चे के 87 मार्क्स और आ जाते तो बच्चा इस लेवल से इस लेवल पर पहुंच जाता, यानी कि बच्चे के कितने मार्क्स आ जाते, 7, सॉरी ये 83 है, 83। तो 3 और 3 6 और 13 और 8 21, यानी कि 216 मार्क्स आ जाते। तो इसका ये मतलब हो गया कि 36% स्कोर करने पर बच्चे को कितने मार्क्स मिल जाते, 216 मार्क्स मिल जाते। तो 1% के लिए कितने मार्क्स मिलते, 216/36। 100% के लिए कितने मिल जाते, फिर 100% मार्क्स के लिए इंटू 100 कर देंगे। अब हमें पता है 36 6 216, तो 600। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। A candidate secured 30% marks in an examinations and failed by 6 marks। हर बच्चा फेल हो रहा है, न जाने क्यों। ठीक है, एक दूसरा कैंडिडेट है जो कि 40% मार्क्स लेकर के आया एंड गॉट 6 मार्क्स मोर देन द बेयर मिनिमम टू पास। देखो, बहुत समझने वाली बात है। एक बच्चे के आए 30% मार्क्स और एक के आए 40% मार्क्स, और जो 30 वाला है ये मान लिया बॉर्डर है, 30 वाला इस बॉर्डर से कितने पीछे रह गया, 6 मार्क्स पीछे रह गया, और ये वाला बच्चा इसी से ही कितने आगे रह गया, 6 मार्क्स ज़्यादा रह गया। तो अब सिंपल सी बात ये है कि जो पासिंग मार्क्स रहे होंगे वो कितना परसेंट रहा होगा, दोनों के ठीक बीच का परसेंट, क्योंकि ये भी 6% आ गया और ये 6% पीछे, यानी कि 35%। हालांकि हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है दी मैक्सिमम मार्क्स कितने का रहा होगा वो क्वेश्चन पेपर। तो अब बात ये समझनी है कि 30 और 40% का फासला कितना है।
10%। और मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो फासला कितना है, 6 इधर और 6 इधर, कोई ज़ीरो तो ना समझे। कितना हो गया, 12 मार्क्स। अगर 10% में 12 मार्क्स हैं तो 100% यानी कि हमें इधर एक ज़ीरो और चिपका देना होगा। तो बदले में एक ज़ीरो इधर भी चिपका देंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने का रहा होगा वो पेपर, 120 मार्क्स। अगेन ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। A student gets 20 marks in an examination and fails by 30 marks, but another candidate who scores 32% gets 42 marks more than the passing marks. चलो करते हैं ये क्वेश्चन भी। देखो 20% मार्क्स, दिस इज द बॉर्डर, और दूसरे बच्चे को मिले 32% मार्क्स। 32 वाले के पासिंग से कितने ज़्यादा आए, 42 मार्क्स ज़्यादा आए, जबकि 20% वाले के पासिंग से कितने पीछे रह गया, वो 30 मार्क्स पीछे रह गया। अब यहाँ से क्या समझे हम कि 20 और 32% के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 12% का। कितने का, 12% का। और यहाँ देखो मार्क्स में ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस हो गया 72। देखो ये समझ में आ रही होगी ना बात, ये बॉर्डर से 30 कदम पीछे और ये बॉर्डर से 42 कदम आगे, यानी कि टोटल जो मार्जिन हो गया दैट इज ऑफ 72 मार्क्स। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसमें 2 ज़ीरो लगा दिए तो इधर भी 2 ज़ीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 मार्क्स। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स पूछा हुआ है। अच्छा तो कैसे करेंगे, देखो 1% कितने के बराबर आया, 6 के बराबर। ये बच्चा जिसके 20% मार्क्स आए हैं वो कितने मार्क्स पीछे है, 30 मार्क्स पीछे है। 6 मार्क्स में कितना बन रहा है, 1%, तो 30 मार्क्स में कितना बनेगा, आता है ना समझ में, 30 मार्क्स में कितना बनेगा, 5% बनेगा या नहीं बनेगा। इसका मतलब ये बच्चा बॉर्डर से 5% मार्क्स पीछे है। तो बॉर्डर कितने पर होगी, यहाँ से 5% आगे, यानी कि 25% पर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। A candidate who scores 30% fails by 5 marks, while another candidate who scores 40% marks gets 10 more than the minimum pass marks. We have to find out the minimum marks required to pass. तो देखो फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, 30% लाना और इधर 40% लाना, और दोनों के बीच में मान लिया दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर। देखो ये बच्चा कितने मार्क्स से पिछड़ गया, 5 मार्क्स से, और ये कितने मार्क्स से आगे है, ये है 10 मार्क्स आगे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 10%, और 10% की वैल्यू कितनी है, 15 मार्क्स। इतना समझ में आया होगा। देखो हमें निकालना है बेयर मिनिमम मार्क्स विच आर रिक्वायर्ड टू पास इन दैट एग्जाम। मिनिमम मार्क्स, अगर इस बच्चे के 5 मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाता है या नहीं। इतनी बात आई समझ में या नहीं, यह आया होगा आपको समझ में, ठीक है, कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। देखो तो देखो 10% में कितना बन रहा है, 15 मार्क्स बन रहा है, ठीक है। 5 मार्क्स का हमें परसेंटेज निकालना है।
तो देखो हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। यहाँ पे से बात समझते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितने होंगे। अगर 10% किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 30% बराबर हो जाएगा। देखो ये 3 गुना हो गया, तो इधर भी 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स। कितने, 45 मार्क्स। तो 30% लाने पर बंदे के आए 45 मार्क्स, और वो कितने मार्क्स से पिछड़ गया, 5 मार्क्स से। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना रहा होगा, 45 में 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मार्क्स। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्स बाय 5 मार्क्स। Another student who scores 30% of the maximum marks gets 20 marks more than the pass marks. तो necessary percentage required for passing। अब यहाँ पर परसेंटेज पूछ दिया, समझने वाली बात। ठीक है, मेरे को पता है कि आंसर कितना होगा, 22% होगा, लेकिन आपको समझाते हैं कैसे। जब हम एवरेज पढ़ेंगे तब हम ये तरीका सीखेंगे कि कैसे मैंने अभी के अभी निकाल दिया 22%। अभी परसेंटेज के हिसाब से समझते हैं। 20% मार्क्स लाने पर 5 मार्क्स से पिछड़ गया बंदा, और 30 मार्क्स लाने पर कितना आगे निकल गया, इससे 20 मार्क्स ज़्यादा, और यहाँ पर कितने से रह गया, 5 मार्क्स से रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 10%, और 10% की वैल्यू कितनी है, 25 मार्क्स। देखो 5 मार्क्स इधर और 20 मार्क्स इधर, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 25 मार्क्स। अब समझते हैं कि 5 मार्क्स, अगर हमें इस 5 मार्क्स की वैल्यू पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अगर हमें 5 मार्क्स की परसेंटेज पता होगी तो हम परसेंटेज में ये बॉर्डर अपनी निकाल सकते हैं। तो अगर 25 मार्क्स की परसेंटेज है 10, तो 5 मार्क्स की परसेंटेज कितनी होगी। देखो हम कितना पीछे आ गए, हमने कर दिया डिवाइड बाय 5। तो बैलेंस करने के लिए इधर भी क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2%। कितना आएगा, 2% आएगा। इसका मतलब कि ये 5 मार्क्स की वैल्यू है 2%। और जब इन 5 मार्क्स की वैल्यू 2% है, 20% कोई लाया है, तो कितने गैप से पीछे छूट गया बॉर्डर से, 2 से। तो बॉर्डर कितने परसेंट पे होगी, 22% पर होगी। आया होगा आपको समझ में। देखो ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़रूरी हैं और होपफुली आपके समझ में आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे या रेंट वर्क में करेंगे, जो भी होगा, जहाँ भी होगा, लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी से करेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर आंसर बताना कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। कैंडिडेट के 220 मार्क्स आए और वो 20 मार्क्स से फेल हो गया, तो मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। तो आप क्वेश्चन करके बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। दो स्टूडेंट्स appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। दो स्टूडेंट्स हैं और एक के मार्क्स दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा आए, एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। जितने भी उन दोनों के टोटल मार्क्स आए उसका 56% मार्क्स जो थे वो एक बच्चे के आए, तो दूसरे के कितने आए होंगे, दूसरे के आए होंगे 44% मार्क्स। एक के अगर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, तो दूसरे के कितने आए होंगे, 44 ही तो आए होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है परसेंटेज का, वो कितना है, 12%। और क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे कि एक स्टूडेंट के दूसरे से कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, 9। तो ये जो 12% ज़्यादा आई है वो किसकी वजह से आई है, 9 मार्क्स की वजह से जो है ज़्यादा परसेंट आई है, सॉरी 9 मार्क्स की वजह से। ठीक है, तो 12 को 44 बना देते हैं। कैसे निकालेंगे, 12 को 44 बनाने के लिए ऐसे करते हैं, पहले इसको 4 बना लेते हैं, 4%। इसको 4 बनाने के लिए 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3। अब अगर इसको 44 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 33। कौन से ऑप्शन में है 33,
ये वाला ऑप्शन। कम मार्क्स हैं 33, ज़्यादा कितने होंगे, 9 जोड़ देंगे 42। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझना है, बहुत बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं वोटर्स वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, उन्होंने अपनी वोट्स डाली ही नहीं। देखो टोटल है 100%, 100 में से 8% वोट गई, इन्होंने जो है वोट डालने नहीं आए, जिस भी रीजन से नहीं आए। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर by obtaining 48% of total votes defeated his contestant by 1100 votes। तो जो जीता उसको कितने परसेंट वोट मिले, 48% वोट मिले। अब आप कहीं ये तो नहीं सोचेंगे कि टोटल तो 100% वोट थी, जीतने वाले को 48 मिली, हारने वाले को तो 52 मिल जाएगी, तो हारने वाला कैसे उसकी ज़्यादा परसेंटेज हो गई। तो गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि 8% वोट तो खराब ही चली गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 48% ये, 8% ये, टोटल कितना हो गया 56। तो हारने वाले ताऊ जी को कितनी मिली, उनको मिली 44%। कितनी मिली, 44%। और अब जो बोला कि पहला वाला जो कंटेस्टेंट था वो दूसरे वाले कंटेस्टेंट से कितने वोट से जीता, 1100 वोट से जीता। और हम परसेंटेज में देख सकते हैं कि ये 1100 वोट का परसेंटेज कितने के बराबर है, 4% के बराबर है। तो हमें टोटल वोटर्स निकालने हैं। टोटल वोटर्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। 4 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25। तो इधर भी क्या हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 इंटू 00 आएगा 00, 25 10 ज़ा 250 और 25 11 ज़ा 275। तो 27,500। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पर्सन कंटेस्टेड एन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57% ऑफ द टोटल वोट्स एंड won by majority of 42,000। तो नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इज, हमें फिर से 100% निकालना है। देखो पहले कैंडिडेट को अगर 57% वोट मिले तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 43% वोट। और इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 14%। और इसी 14% की वैल्यू कितनी दी है, 42,000 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 3,000। और तो 100% हमें निकालना है टोटल, तो 100% की वैल्यू इसी में ही 2 0 और चिपका देंगे। तो कितना हो गया, 3 लाख। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 10वां, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड। तो फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, सेकंड को मिले 36%। और टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 36,000। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट, जो थर्ड कैंडिडेट को मिले। तो थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 100 में से 40 और 36 को हटा देंगे तो कितना आएगा, 24% वोट मिले हैं तीसरे कैंडिडेट को। और हमें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर इतने। टोटल का मतलब है कि 100% की वैल्यू कितनी है, 36,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। और हमें निकालनी है कितने की वैल्यू, 24% की वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगा, 1% 360 के इक्वल है, तो 24%, 24 इंटू 360। तो 24 0 जा 0, 24 6 जा 144 का 4। देखो कौन से ऑप्शन में 4 आए हैं, 3 ऑप्शन हैं ऐसे अभी, तो 14 कैरी भी है। 24 3 जा 72 और 14 कितना हो गया, 86। तो 8,614 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना है आपको क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी समझ रहे होंगे आप कि कैसे आप भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, एफ कैट हो, CAPF हो, CDS हो, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो OTA CDS OTA का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, लेकिन उनकी मैथ्स की वजह से IMA AFA या फिर INA की कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती। तो ये वीडियोस अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को, तो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लाइक करें, आपके ऊपर है,
शेयर मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जितने ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स हों, जितने भी ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स हों, उनको ये वीडियोस पहुंच सके। ठीक है, तो अभी वक्त आ गया है अलविदा कहने का आपसे टेम्पररी बेसिस पर। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर और माँ भारती की जय।